Assalamualaikum. I'm Mohammed Jilan Shah from Government Boys High School, Traigaon. My subject is Geography for class 10th. Today on 8th of August 2020, and it is lesson number 5, resource conservation. We have so far completed this lesson, and some questions are here. It is on page number 62. आप अपनी किताब का निकालेंगे, वहां पर क्वेश्चन एक है, हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन इग्निस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आपने अभी तक देखा कि मिनरल्स जो हैं, ये चाहे मेटालिक हैं, नॉन मेटालिक हैं, व्हाटसोएवर दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। हाउ मच मिनरल्स आर लोकेटेड इन ए कंट्री, वेदर एनी टाइप ऑफ मिनरल, it depends upon the development. How much minerals you are having in your geographical area. If you have sufficient availability of minerals in your area, then you can extract them, use them, and you can make your economy prosperous. So for a prosperous economy, it is necessary that there must be the natural resources. We can use them at different stages. I had already give you a theoretical lesson on this chapter. These are very much important for the development of agriculture, for the development of industry, for the development of economy. These are very much important. So the question is, how are minerals formed in igneous and metamorphic rocks? Igneous and metamorphic rocks में कुछ cracks होते हैं, कुछ joints होते हैं, दूर होती हैं वो weathering process से। जब cooling and heating of rocks होती है, जब राख कोई ठंडी होती है या फिर सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, वो गर्म होती है। ठंडी और गर्म होने से, जैसे आप गिलास को देखते हैं, ठंडे गिलास में आप पानी डालेंगे, गर्म पानी वो फट जाता है। इसी तरह इस राख के अंदर भी क्रैक्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। उन जॉइंट्स के जरिए ये आकर इनके अंदर होती है। अगर ज्यादा तादाद में आकर होगी ये, उसको वीन्स कहते हैं। अगर कम तादाद में आकर होगी तो उसको लोड्स कहते हैं। अब देखिए, इन दीज रॉक्स मिनरल्स में आकर इन द क्रैक्स, फॉल्ट्स और जॉइंट्स। द स्मॉलर डिपॉजिट्स आर कॉल्ड, अगर इसके छोटे डिपॉजिट होंगे, कम होंगे, उसको वेन्स कहते हैं। अगर बड़े डिपॉजिट इसके होंगे तो उसको लोड्स कहते हैं। व्हेन द मिनरल्स इन मोल्टन एंड गैसियस फॉर्म आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटीज, कैविटीज भी इन्हीं को जॉइंट्स को कहते हैं या फॉल्ट्स को, कैविटीज टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। जब हम अर्थ सरफेस अंदर जब ये होते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा क्या होती है, गर्मी होती है। जब अर्थ सरफेस पर हम पहुंच जाते हैं तो यहां पर ये कैविटी से बाहर आकर ठंडे हो जाते हैं। क्या होते हैं? ठंडे होते हैं और कंडेंस हो जाते हैं। ठंडे होने के बाद ये मोल्टन स्टेट में होते हैं। मोल्टन स्टेट में जब ये जमीन के अंदर से बाहर आते हैं विद आउट ऑफ दीज क्रैक्स, तो बाहर आके ये ठंडे हो जाते हैं और ये रॉक फॉर्म करते हैं। इन मोल्टन एंड व्हेन द मिनरल्स इन द मोल्टन and gaseous form are forced upward through cavities towards the earth's surface, they cool down and solidify. They cool down and solidify. ये बाहर आकर ठंडे होते हैं, सॉलिड बन जाते हैं। जैसे आपने लावा और मैग्मा के बारे में पहले भी पढ़ा है। तो solidify to form veins or lodes. Metallic minerals like as iron and copper, zinc, etc. ये obtain होते हैं इन veins और lodes में। तो इस तरीके से जो है ये रॉक्स बनती हैं। इस तरीके से क्या कहते हैं इसको, मिनरल्स फॉर्म होते हैं इग्नियस इन रॉक्स में। फिर देखिए, इन दीज रॉक्स मिनरल्स में अगर इन क्रैक्स, फॉल्ट्स और जॉइंट्स, ये वेदरिंग के जरिए ये क्रैक्स और फॉल्ट्स बनते हैं रॉक्स में। द स्मॉलर डिपॉजिट्स आर कॉल्ड वीन्स एंड द लार्ज वंस आर कॉल्ड लूड्स। व्हेन द मिनरल्स इन मोल्टन एंड गैसियस फॉर्म आर फोर्स्ड अपवर्ड, जमीन के अंदर जैसे लावा बाहर आता है, मैग्मा या लावा जैसे बाहर आता है, उसी तरीके से, और फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटीज। कैविटीज आर सेम एज फॉल्ट्स और जॉइंट्स। बाहर आकर ठंडी होती है, मौसम सर्द होता है और वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं।
तो ये लोड्स या वेन्स फॉर्म करते हैं। मेटालिक मिनरल्स लाइक टिन है, कॉपर है, जिंक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज जो है, मिनरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, ये इनकी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन जो है वो भी कंटिन्यू है, बनते हैं, नए नए बनते हैं, लेकिन इसको बनने में, तैयार होने में, किसी भी मेटामॉर्फिक रॉक हो या कुछ भी हो, उसको ये रिसोर्स बनने के लिए, टिन बनने के लिए, कॉपर बनने के लिए, कोल बनने के लिए, इट टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं नेचुरल रिसोर्स तैयार होते होते, मिनरल तैयार होते होते मिनरल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। लेकिन हमारी जो एक्सट्रैक्शन की रफ्तार है, जो जिस रफ्तार से हम निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज को फीड अप करने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज की, इन रिसोर्सेज की बहुत जरूरत है, मिनरल्स की बहुत जरूरत है। तो हमारी निकालने की रफ्तार जो है वो ज्यादा तेज है, निकालते हम बहुत ज्यादा हैं, और जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अगर हम इसी स्पीड से हम निकालते रहेंगे इनको, मिनरल्स को, तो एक वक्त आएगा जब ये कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। अगर मिनरल्स खत्म हो गए तो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो बाकी चीज है वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको हम एफिशिएंटली यूज करें। वी मस्ट यूज द नेचुरल रिसोर्सेज वेरी एफिशिएंटली। मिनरल रिसोर्सेज हो, जो भी मिनरल रिसोर्स हो, नेचुरल हो या और कुछ हो, वी हैव टू यूज देम एफिशिएंटली, और हमें उनको कंजर्व करना, उनको बचाना चाहिए, उतने ही इस्तेमाल करने चाहिए, एफिशिएंटली इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि एक्सट्रैक्शन कम हो और प्रोडक्शन ज्यादा हो। अगर हम एक्सट्रैक्ट ही करते रहे, इनकी फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए जो है कि आगे जो जनरेशन हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इट टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म नेचुरल रिसोर्सेज। It is huge time consuming process. On the other hand, huge time consuming process. On the other hand, we are excessively extracting the natural resources for different uses. हम निकालने की रफ्तार जो है वो बहुत ज्यादा है, और फॉर्मेशन की रफ्तार जो है वो बहुत धीरे है, स्लो है, धीरे धीरे होती है। So for our future generations and further use, we must conserve the natural resources. हमें इनको कंजर्व करना है and use them efficiently. And natural resources, conserve natural resources and use them efficiently. माकूल इस्तेमाल हमें इनका करना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन हम उठाएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।